वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से इजी स्टेप्स के साथ हैरी पॉटर पेट्रोनस इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इफेक्ट के लिए हम 2 से 3 इमेजेस का यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला एज अ बैकग्राउंड इमेज यूज़ करूँगा मैं, और सेकंड वाला आप कोई भी एनिमल यूज़ कर सकते हैं, किसी भी बर्ड का इमेज यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और थर्ड वाला मैं ये फिलिंग स्मोक का इमेज यूज़ करूँगा। इस तरह के इमेजेस आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस PSD का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये सेम यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने इस एनिमल का इमेज ओपन करेंगे। टाइम की बचत के लिए मैंने इसका बैकग्राउंड पहले से रिमूव करके रखा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने PNG पहले से बना रखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करेंगे और यूँ ड्रैग करते हुए मेन डॉक्यूमेंट में ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद Ctrl+T प्रेस कीजिए। आप इसको एडजस्ट कर लीजिए जितना भी आप रखना चाहते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखता हूँ इस साइज़ में, इस जगह पर, और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे इन्वर्ट। यहाँ आने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये क्लिपिंग मास्क हो जाएगा और ये सिर्फ इसी लेयर पे अप्लाई होगा। इस वाले पैनल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। ये भी अप्लाई करने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। सिर्फ इसी पे अप्लाई करना मुझे। इस पैनल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब आप इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट प्रेस करते हुए तीनों को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिएगा। अब हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस करेंगे और इसी लेयर की एक और कॉपी बना लेंगे। इस ऊपर वाली लेयर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। इसका मैं नाम आउटर ग्लो रख देता हूँ और फिलहाल के लिए इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। नीचे वाली लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। इस बार हम जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद आप इस स्टाइलाइज के फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें आप यहाँ यूज़ करेंगे ग्लोइंग एजेस। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। एज विथ को आप 2 से 3 रखेंगे, मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ। एज ब्राइटनेस को हम यहाँ पे 12 के आसपास रखेंगे। स्मूथनेस को हम यहाँ पे 15 रखेंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर डॉज। नेक्स्ट हम इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ लेयर स्टाइल में आने के बाद सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आउटर ग्लो। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ से हम यूज़ करेंगे विविड लाइट। ये देखिए इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 50% कर दूंगा। नॉइज़ हम यहाँ पे 0 रखेंगे। कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से मैं वाइट कलर चूज़ करना है। टेक्निक में हम सॉफ्टवेयर रखेंगे। सेपरेट हम 0 रखेंगे। साइज़ को हम 40 पिक्सल्स के आसपास रखेंगे। यहाँ पे आप रेंज को 50 रखिएगा। कॉन्टूर के ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट वाला आपका लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। आउटर ग्लो की वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कलर ओवरले। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट और इसके कलर पिकर पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप ये सेम वैल्यू दे दीजिएगा 0096FF। ये ब्लूश में कलर आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे 60% रखता हूँ। कलर ओवरले अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इनर ग्लो। इनर ग्लो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखते हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप कलर डॉज रखिएगा। इसकी ओपेसिटी को हम 60% रखेंगे। नॉइज़ हम यहाँ 0 रखेंगे। इसका कलर भी आप यहाँ पे वाइट रखिएगा। यहाँ से वाइट चूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद ओके कर दीजिए। टेक्निक में यहाँ भी हम सॉफ्टवेयर रखेंगे। सोर्स में आप यहाँ एज रखिएगा। यहाँ इसके चौक को हम 0 रखेंगे और साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स कर दूंगा। कॉन्टूर पर आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। नेक्स्ट हम इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे। हमें इसकी फिल यहाँ से 0 करनी है। ये देखिए मैं यहाँ पे 0 टाइप कर देता हूँ। फिल 0 करने के बाद आप इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ फिर से आ जाएंगे आप लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप आउटर ग्लो को सिलेक्ट कीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे कलर डॉज। इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। मैं यहाँ 30% कर देता हूँ। आप इस वाले कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये सेम वैल्यू दे दीजिएगा। मैं ब्लूश में लेके जाना है, लाइट ब्लू में 00A8FF। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ इसकी टेक्निक में हम सॉफ्टवेयर रखेंगे। सेपरेट पे भी हम 0 रखेंगे। इसके साइज़ को हमें इंक्रीज़ करना है। मैं यहाँ से फुल कर दूंगा। इसकी वैल्यू 250 कर देंगे।
कॉन्टूर पे आप क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट वाला आपका लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। इसकी रेंज को भी हम कम करेंगे, यहाँ पे 30% कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके ऊपर थोड़ा ट्विंकल्स अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप इसी लेयर की कॉपी बना लीजिए। कंट्रोल जे प्रेस करते हुए ये देखिए कॉपी बन गई है। और आउटर ग्लो के इस फिल्टर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आने के बाद आप इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यूज़ करेंगे डिसॉल्व। इसकी ओपेसिटी को मुझे कम करना है, यहाँ पे हम 3 to 4 रखेंगे। मैं यहाँ 4 टाइप करता हूँ, ये देखिए 4%। अगर आप इससे कम करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट प्रेस करते हुए आप सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और इसका एक ग्रुप बना लेंगे। इसका नाम भी आप चेंज कर दीजिए। मैं इसका नाम स्टेक रख देता हूँ और यहाँ से आप एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम स्विरल स्मोक का इमेज यूज़ करेंगे। ये देखिए ये वाला इमेज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। इसको ओपन करने के बाद आप कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। ये देखिए इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। वापस इस डॉक्यूमेंट में आएंगे और कंट्रोल वी करते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ से आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। मूव टूल सेलेक्ट रखते हुए इसको ये देखिए मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। इस जगह पे यहाँ रखेंगे, जहाँ भी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं ऑलमोस्ट यहाँ रखता हूँ। इसको और मर्ज करने के लिए आप इसकी ब्लैंक स्पेस पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से आप आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस लेयर और अंडरलाइन लेयर, इन स्लाइडर्स की मदद से हम इसको और मर्ज करेंगे। ये देखिए अगर मैं इस स्लाइडर को, दिस लेयर वाले स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो इसमें मर्ज करता जा रहा है, लेकिन मुझे इस तरह से मर्ज नहीं करना, मुझे इसको ब्रेक करना है। इस स्लाइडर को आप ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ब्रेक हो चुका है। अब मैं अगर इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं वो किस तरह से मर्ज कर रहा है। आप अपने इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अगर आप इसको और मर्ज करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे लगता है मुझे थोड़ा और करना चाहिए, तो मैं इस पर फिर से डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ आने के बाद इस स्लाइडर को मैं थोड़ा और राइट की तरफ लेके जाऊँगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे 130 इसकी वैल्यू दे रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम स्मोक ब्रशेस की मदद से वेपर ट्रेल्स ऐड करेंगे। इसके लिए मैं प्रीसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप स्मोक ब्रशेस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ईजी है आपको इंस्टॉल करना। इसके लिए ये देखिए मैं बी प्रेस करता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और इस पैनल को ओपन करने के बाद आप इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ आने के बाद ये देखिए इंपोर्ट ब्रशेस के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आपने जहाँ भी डाउनलोड किया होगा। ये देखिए जैसे कि ये फाइल दिख रही है आपको, ये मैंने पहले से प्रीसेट बना के रखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे, लोड पे क्लिक कीजिएगा। ये लोड पे क्लिक करने के बाद आप यूँ स्क्रॉल कीजिएगा। ये देखिए लास्ट में आपका ये फोल्डर आ चुका है। ये देखिए फ्री स्मोक फोटोशॉप ब्रशेस। यहाँ से मैं यूँ ड्रैग करूँगा, यानी इसको स्क्रॉल करूँगा नीचे की तरफ। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो स्मोक 70 के नाम से। ये देखिए इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर होगी। ये देखिए लेयर ऐड हो चुकी है। लेयर ऐड करने के बाद हम यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। ब्रश का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 800 साइज़ रख रहा हूँ इसका, और एक क्लिक मैं यहाँ पे करता हूँ और इसी तरह एक क्लिक मैं यहाँ पे करूँगा। ये देखिए आप अपने इमेज के मुताबिक इसको जिस तरह भी अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और इस बार मैं एक क्लिक यहाँ पे करूँगा। इस तरह ये अप्लाई करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस कीजिएगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से यूज़ करेंगे वार्प, और इसके बाद हम इसकी पोजीशन को थोड़ा सा इस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। ये देखिए जैसे आप इनके हैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करूँगा, 85% कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। मुझे इसकी ओपेसिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं इसको थोड़ा और कम करूँगा। मैं यहाँ पे इसकी 55% कर देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। आप अपने इमेज के मुताबिक इसकी ओपेसिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा हैरी पॉटर पेट्रोनस इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। इस तरह इन स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी ये इफेक्ट इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।